माहा का ताल्लुक एक मुस्लिम ख़ानदान से था। माहा अपनी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन के साथ एक छोटे से प्यारे से घर में रहती थी। माहा यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल कर रही थी और जिस यूनिवर्सिटी में माहा पढ़ रही थी वहाँ उसकी मुलाकात रामेश नाम के लड़के से हुई। रामेश और माहा 2 साल तक इकट्ठे तालीम हासिल करते रहे। तालीम मुकम्मल होने के बाद उन दोनों ने सोचा कि वो सारी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे, इसीलिए वो दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन अब परेशानी ये थी कि दोनों के मज़हब बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रामेश, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? क्या उन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि मैं एक मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और तुम्हारा और मेरा मज़हब बिल्कुल मुख्तलिफ है? देखो रामेश, बात सीधी सी है, तुम्हें ये सब पहले क्लियर करना होगा, वरना मैं अपने माँ बाप का सर नहीं झुकाना चाहती। माहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर पे बात कर चुका हूँ। मैंने पिताजी और माँ जी को मना लिया है और रही बात अनुष्का की, तो वो भी मान ही जाएगी। तुम परेशान मत हो, बेफिक्र होकर अपने घर वालों को मनाओ ताकि हम रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद माहा ने अपने अम्मी और अब्बू को बताया कि वो रामेश के साथ शादी करना चाहती है जिसका मजहब बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। माहा के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने माहा को समझाया कि जब हमारे मजहब मुख्तलिफ हैं तो हम किस तरह आपस में एडजस्ट करेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि माहा एक हिंदू ख़ानदान में ब्याह कर चली जाए। उन्होंने माहा को बहुत समझाया, लेकिन माहा समझती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और रामेश के घर वाले उसे खुश रखेंगे। इसीलिए माहा के माँ बाप भी उसकी जिद के आगे चुप कर गए। और उसके बाद माहा और रामेश की कुछ ही अरसे में शादी हो गई। माहा शादी के बाद अपने ससुराल यानी रामेश के घर आ गई। रामेश और उसके ससुर तो उसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी सास और ननंद वो बहुत ही बुरी साबित हुई, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की को बहू बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने माहा के लिए जिंदगी मुश्किल करना शुरू कर दी। और तुम कल की आई लड़की कोनो हमारे लड़के को हमसे छीन रही हो। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम देखती जाओ लड़की कि मैं तुम्हारा करती क्या हूं। चिंता ना करना, अच्छे से मैं तुम्हें निपटूंगी। अरे भाभी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ, सारे घर के काम करो। सारे काम करने वाले पड़े हैं, मुलाजिम नहीं यहाँ आएंगे, तुम्हें ही सब करना होगा। इस तरह वो दोनों माँ बेटी सारा दिन माहा से घर के काम कराती, मुलाजमों की तरह उसके साथ सलूक करती। किचन के काम, बाहर के काम, सारे काम करवाने के बावजूद वो उसे ढंग से खाना भी खाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने माहा की जिंदगी बिल्कुल अजीरन कर दी थी। अब रमजानुल मुबारक की आमद थी और माहा बहुत परेशान थी। अब उसने सोच लिया था कि वो रामेश से और बाकी लोगों से बात करेगी। अपने घर तो वो बात कर नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी मर्जी से शादी करके आई थी।